बाय अभी कुछ बाय भी करना है या नहीं, अभी सिर्फ सेल करना है? देखिए, अलग-अलग अवधियों के लिए, अलग-अलग टाइम फ्रेम के लिए आपको अलग-अलग निर्णय करने होंगे। तो भले ही केमिकल्स के स्टॉक टेक ऑफ नहीं कर पा रहे और रोज रसड़ रहे हैं थोड़ा-थोड़ा नीचे, वो 6 महीने के दृष्टिकोण से, 12 महीने के दृष्टिकोण से उनमें हमारी बाई बरकरार है। और जो त्वरित लाभ, तुरंत आकस्मिक लाभ की आकांक्षा जो सबको रहती है, तो जो मीडिया सेक्टर के, मीडिया एंटरटेनमेंट सेक्टर के स्टॉक्स का बहुत डीप करेक्शन हो गया। चाहे अब जी के बारे में चारों तरफ कंप्लीटली नेगेटिव सेंटीमेंट है। जी की चार्ट बोलती है मैं उछलूंगी। तो हम सेंटीमेंट को नहीं देखेंगे, हम चार्ट की परिस्थिति को देखेंगे। तो अगर ट्रेडिंग करनी है या आपको बाई एंड होल्ड का सट्टा करना है, तो जहां फ्रॉथ है उसको छोड़ के, जहां कंप्लीट पेसिमिज्म आ चुका है, शॉर्ट टर्म में मीडिया एंटरटेनमेंट के अधिकतर स्टॉक्स में बाई सिग्नल है। और मीडियम टर्म में हम अभी भी केमिकल्स को छोड़ेंगे नहीं। बाकी आप चाहे जिस सेक्टर को शॉर्ट कर लो, 21,000 की डाउन मूव अगर आती है, तो मुझे लगता है टाटा स्टील जैसा स्टॉक अगर 128 तक जाए और उसको भी तोड़ दे, तो फिर 2 डिजिट्स में जा सकता है, भले निफ्टी खाली 1000 पॉइंट का करेक्शन देगी। फार्मा के लार्ज कैप स्टॉक्स बड़े करेक्शन के लिए तैयार हैं। अगर स्पेकुलेटिव बाइंग करनी है, तो मैं हिंदुस्तान लीवर, कोलगेट, ब्रिटानिया, नेस्ले ऐसे स्टॉक्स में लॉन्ग रखूंगा, क्योंकि जब जब बाजार में एक करेक्टिव फेज आता है, जिन फंड हाउसेस के पास स्पेयर कैश और उनको मार्केट में डालना ही है, वो सेफ हेवन बाइंग आ जाती है और वो स्टॉक्स की फिर चार्ट एफएमसीजी की इस तरह के भी पोजीशन मार्केट में जस्टिफाइड हो सकती है। ओके सुशील जी, एक ऐसा स्पेस जहां पे 4-5 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लग रहा है कि रिस्क लेना चाहिए, मतलब फॉर इंस्टेंस पिछले कुछ सेशंस में हम टाटा केमिकल में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव देखा। केमिकल ही एक ऐसा स्पेस है जब मेटल्स ऑल टाइम हाई क्रिएट कर रहा था, फार्मा, निफ्टी, बैंक निफ्टी हाई क्रिएट कर रहे थे, ये बैकफुट पे था। अभी आपका व्यू केमिकल स्पेस पर क्या है? केमिकल्स में देखिए, कोई सट्टा करने के लायक अप ट्रेंड तो स्टार्ट हुआ नहीं है। डाउन ट्रेंड परसिस्ट कर रहा है, बट डाउन ट्रेंड के अंदर में मोमेंटम नहीं है। लग रहा है ये बॉटम बनाने के फेज में है। तो जब तक बॉटम बन के अपटिक स्टार्ट नहीं होती, अग्रेसिव बाइंग नहीं कर सकते हैं। तो आप ये समझ लो, हम 1/3 से लेके हाफ तक की क्वांटिटी अपने निवेशकों को ये सलाह लगातार दे रहे हैं कि इनमें छोटे 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 एक्यूमुलेट पोजीशन रखिए, ट्रेडिंग मत करिए। ट्रेडिंग तब शुरू करेंगे इसमें जब इनमें क्लियर कट अप ट्रेंड आ जाएगा। तो केमिकल स्टॉक्स बहुत बड़ा सेक्टर है, और उसमें जो भी सिलेक्ट स्टॉक्स, फाइन ऑर्गेनिक्स, नोसिल, इन तरह के स्टॉक्स में जीएनएफसी, इवन जीएसएफसी, ये सब अक्यूमुलेट जोन में है। और अक्यूमुलेट 1/3 से लेके आधी पोजीशन से ज्यादा अभी हम नहीं लेंगे। जब क्लियर कट अप ट्रेंड बन पड़ा होगा उनमें, हो सकता है निफ्टी के 5-10% करेक्शन के बाद अप ट्रेंड बनेगा। और अगर निफ्टी के अंदर में 5% के करेक्शन में स्टॉक्स भी 2-4-5% और घट जाए, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। पर ये अक्यूमुलेट जोन में है सारे स्टॉक्स। ओके, आज के कुछ रॉकेट कॉल सुशील, स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं आप। देखिए अनुज, इस तरह के माहौल में, और देखिए सेबी चेयरमैन के जो टिप्पणियां अब जो आ रही हैं, वो बिल्कुल सटीक हैं और बिल्कुल सामयिक हैं। मैं अगर कहीं रॉकेट दिखते भी है तो उनको रॉकेट नहीं कहना चाहता। पर जैसे मैंने आपको मीडिया एंटरटेनमेंट स्टॉक्स में कहा, 25% 40% भी कुछ कुछ छोटे वाले स्टॉक्स बढ़ जाए निफ्टी घटते हुए में, तो बहुत सिलेक्टिव रहना चाहता हूँ। चार्ट्स तो काफी सारी हैं जो लुभा रही हैं, पर वो कहते हैं ना, रिस्क है तो इश्क है, तो 12 महीने है, पर ये महीना मुझे लगता है इश्क ज्यादा ही है, इसलिए रिस्क ज्यादा ही है। एचडीएफसी बैंक लग रहा है कि बॉटम बना है यहाँ पर कुछ, सुशील। अनुज, मैं आज के लिए मीडिया एंटरटेनमेंट स्टॉक्स के सिवा और कहीं पर भी कोई नया बाई इनिशिएट नहीं करना चाहता हूँ। हाँ, नहीं तो बाय नहीं भी, अब नहीं नहीं बाय की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि बॉटम बना है क्या यहाँ पे। नहीं अनुज, मुझे लगता है कि आप अक्रॉस द बोर्ड सारे लार्ज कैप स्टॉक्स में, चाहे वो मेटल्स हो, धुलाई हो जाएगी। मेटल्स की तो धुलाई लगता है। रिफाइनरीज और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में भी, या जो निफ्टी एनर्जी इंडेक्स कह लीजिए, रिलायंस की वजह से 2200 का रिलायंस आज 3000 के आसपास आ गया। तो बीपीसीएल को ही एक बार छद्म करने के लिए वापस एक नया हाईसा बना दे। क्रूड घटेगा भी, तब भी मेरे को लगता है रिफाइनरीज, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी नहीं बचेंगी। तो एक्सेप्ट एफएमसीजी, जिसमें आईटीसी नहीं है। आईटीसी में मेरी आपसे बहस गलत थी, वो मैंने पिछले मंगलवार को समेट लिया। अब आईटीसी में भी सेल सिग्नल है। तो कुछ बैंक के स्टॉक्स, जैसे मान लीजिए बंधन बैंक, हम 6 महीने की डिलीवरी के लिए लेंगे, सट्टा करने के लिए नहीं लेना है। एचडीएफसी बैंक एक इंडेक्स में पॉजिटिव स्टॉक है, एफएमसीजी पॉजिटिव है, और
न मेरे को ऑटो में कुछ भी लेना लगता है, बल्कि हम M&M में शॉर्ट सिग्नल ऑलरेडी प्राप्त कर चुके हैं, शॉर्ट पोजीशंस हैं, डिस्क्लोजर। और टाटा मोटर्स हो सकता है 2-4 दिन के लिए एक बार इंडेक्स को मैनेज कर ले, लास्ट में इसको भी अच्छा खासा करेक्शन देना पड़ेगा। 2020 में CNBC TV 18 पर आपकी मेरी जद्दोजहद हुई थी कि 60 वाला 600 हो जाएगा और 600 का 1000 भी होगा। आज हम पहुंच चुके स्ट्रेटोस्फेरिक लेवल पे, तो यहाँ मैं बहुत सावधान रहना चाहता हूँ। अभी मैं बहुत ज्यादा बहादुरी नहीं करना चाहता हूँ। बिल्कुल याद है मुझे वो कॉन्वर्सेशन। 60 वाला 600 और 600 वाला 1000 यहाँ पर हुआ। शानदार मोमेंटम आया इसमें। अच्छा, ग्लोबल चार्ट्स क्या कह रहे हैं? अगर बात कर लें हम फॉर एग्जांपल डॉलर के चार्ट के, क्रूड के चार्ट के या नैस्डैक के चार्ट्स। तो संक्षेप में मैं वापस रिपीट करूंगा, बिटकॉइन जो क्रूड ऑयल और बिटकॉइन के कॉन्ट्रैक्ट्स रिस्क ऑन या रिस्क ऑफ के सबसे पहले अग्रिम संकेत देते हैं। ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। 17,000 के बिटकॉइन पे हमने लाख डॉलर की बात कही थी। हमने ऑलरेडी इसको ट्विटर पे पूरे वीडियो को पोस्ट कर दिया कि अब ये यहां से बिटकॉइन आधा हो जाएगा। क्रूड ऑयल का एक अंतिम नया लो 62 तक आ सकता है, तो रिस्क ऑफ का सिनारियो जिसको कंफर्म गोल्ड का ब्रेकआउट कर रहा है। और अब यूएस इंटरेस्ट रेट्स, पावेल साहब जो है ना वॉलेटिलिटी क्रिएट करते हैं, वो ट्रेंड सेटर नहीं है, वो एक अलग ही किस्म के अजीब ही सेंट्रल बैंकर हैं पूरे इतिहास में। तो उन्होंने वॉलेटिलिटी जो क्रिएट करनी थी कर दी कि भैया इंटरेस्ट रेट्स पीक आउट हो गए, हम कब कट करेंगे पता नहीं। पर ट्रेडेड प्राइसेस ऑफ यूएस 10-year यील्ड आर इंडिकेटिंग नाउ कि एक नया ट्रेंड वापस वहां शुरू हो रहा है। डॉलर इंडेक्स भी एक अच्छी खासी उछाल दे सकता है। पर 2-4 दिन का जो भी छद्म रच ले नैस्डैक और S&P, इस वक्त हमारा ये गणित है, ये गणना है, S&P 500 1000 पॉइंट, नैस्डैक 4000 पॉइंट घटे और 400 पार की जो तेजी का सेलिब्रेशन होना बाकी है, उस भय में, ये भय है तेजी की आकांक्षा नहीं, तेजी का भय है कि मैं एक बार के लिए निफ्टी को 21,000 के नीचे नहीं देखना चाहता हूं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील आज हमसे बात करने के लिए। एनलाइटनिंग कॉन्वर्सेशन एज ऑलवेज। चलिए अब इस शो को समाप्त करेंगे, वीरू और मैं आपसे विदा लेंगे। नीरज जी आ गए हैं स्टूडियो में। नीरज जी गुड मॉर्निंग, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग अनुज। और सुबह आपका एनालिसिस एकदम सही, केवल मिड कैप 300 पॉइंट नीचे, हाँ, बाकी सब ऊपर, बाकी सब चंगा। ये डाइकोटमी है मार्केट में, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब क्या है ना कि ये वो वाली रैली जिसमें आपको रैली देख के ना हेट आ रही है। हाँ, मार्केट ऑल टाइम हाई पे, मतलब 22,500 पे, मेरा पोर्टफोलियो तो 21,000 पे ऑलरेडी आ गया है। वो मतलब ये वाला 1:3 का एडवांस डिक्लाइन है इस मार्केट में, जो 100 पॉइंट ऊपर है। राइट। हाँ, तो ये जो है, ये है मार्केट की इस समय स्थिति कि मिड कैप